धन्यवाद अनिल जी और आपको और बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को मैं नमस्कार करता हूं। सरकार उसको करने के लिए जो फाइल था उस फाइल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साइन किया था। प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी बीच में ब्लाइंड फेडरेशन जो 4% रोस्टर प्रणाली में जो आरक्षण की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में जो केस किया था उन लोगों ने, उस केस के कारण उसमें जो हमारी बहाली प्रक्रिया जो चल रही थी उस पर स्टे लगा दी। स्टे लगने के बाद में अभी जो परिस्थिति है, पिछले 3 दिन पहले उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है और वो अपने आवास पर अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी फिलहाल हमें लगता है कि 20 या 25 दिन रेस्ट में रहना पड़ेगा। तो उसके बाद जब अपने कार्यालय में आएंगे तो उसके बाद सरकार उसको मेंशनिंग के लिए काम करेगी। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बीच बीच में कोई ना कोई हम लोग की समस्या आ जा रही है। इस बीच में जो पिछले शुक्रवार को सचिवालय में जाकर के प्रधान सचिव से हमारे कोर टीम की जो काफी सक्रिय सदस्य विनीता जी और मनीष जी गए थे। आज भी शुक्रवार को वो जाने वाले हैं। तो प्रधान सचिव का कहना था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे न्यायाधीश के जो बेंच होता है उसमें हम उसको ट्रांसफर करा करके और मेंशनिंग का काम कराएंगे। लेकिन अब ये प्रक्रिया में है कि नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी कि दूसरे न्यायाधीश के जो बेंच होता है उसमें हम लोग ट्रांसफर करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। ये सरकार को कराना होगा, क्योंकि हम लोगों के बस की चीज नहीं है। ये सरकार की समस्या सरकार करा सकती है। लेकिन आज जो शुक्रवार को आज जाने वाले हैं सचिवालय में, और अभी जो स्थिति जो बनी है, जो ब्लाइंड फेडरेशन का मैटर है, उसमें हमारी जो कोर टीम है, जो इन लोगों की समस्या थी कि Grammarly helps you do this. It helps you rewrite. का मैटर है, उसमें हमारी जो कोर टीम है, जो इन लोगों की समस्या थी कि 4% इसमें आरक्षण हमें नहीं मिला है। 94,000 में वो कह रहे हैं कि 4% 3600 सीट पर हमें 1% जो है वो दृष्टि विकलांग को, यानी कि 900 सीट इनको चाहिए। जिस तरह से ब्लाइंड फेडरेशन के जो महासचिव है रुंगटा साहब का कहना है कि हमें 900 सीट मिल जाएगा तो हम लोग इस केस को विड्रॉ करेंगे। अब ये समस्या हो गई कि आखिर इनको मिला कि नहीं मिला। इसके लिए लगातार आज महीनों दिन से हमारी कोर टीम के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, सभी लोग रात दिन एक करके, और आपको मैं बता रहा हूं कि ये काम तो शिक्षा विभाग का है, और ये शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग को काम था कि ये इसको पता लगाता कि ये कितने सीट पर हमने दिया, कितने सीट नहीं दे पाए, और नहीं दे पाए तो क्यों नहीं दे पाए, इसके कितने आवेदन हुआ, कितने आवेदन नहीं दिए, एक्सेप्ट किए गए। ये सारी समस्या के साथ जो समस्या है इसके बारे में तो बिहार सरकार को ही पता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने स्तर से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि आखिर ये माजरा क्या, और हम लोग के जो कोर टीम है रात दिन एक करके 38 जिला का टोटल रोस्टर निकाल करके, और उसमें जो शुरू में जो नोटिस भेजा गया, उसके बाद एक रिवाइज नोटिस भी भेजा गया था। उसके बाद 15 दिन का जो इन लोगों को जो समय दिया गया था, वो लेटर अभी हम लोग के पास नहीं उपलब्ध हो पाया है। अगर वो भी उपलब्ध हो जाएगा तो हम लोग उसको भी दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग रात दिन देख करके कोर टीम के जितने भी सदस्य हैं सब लोग मिल करके काफी मेहनत हुआ। आप समझिए कि 38 जिला का रोस्टर को पता लगाना, उसमें कैटेगरीज वाइज उसको कितना आरक्षण किसको मिला किसको नहीं मिला, उसका पूरा लिस्ट बनाया गया। और लिस्ट बनाने के बाद ये 4% की जो बात किया जा रहा है ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा, तो ये जो चीजें थी यहाँ पर उन लोगों की मांग जो है बिल्कुल ही पूरा हो चुका है। उसमें लमसम जो है 929 सीट
जैसे हम लोगों के आंकड़े के अनुसार 929 सीट जो है उनको मिला है और उनको 900 सीट की मांग है। तो उनको सीट की जो मांग था तो पूरा कर चुकी है सरकार। अब ये किस मामले के आधार पर कैसे केस किए, कहाँ किए, नहीं किए, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। जैसे ऐसे प्रश्न अनिल जी करेंगे वैसा हम उसका आंसर देंगे। तो अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है कि ब्लाइंड फेडरेशन के जो केस है 4% आरक्षण को लेकर के, उसके कारण अभी जो है हमारी प्रक्रिया बाधित है और उसमें न्यायालय में 2 बार ऑनलाइन मेंशनिंग कराया गया लेकिन रिजेक्ट हो गया। तो तीसरी बार जो है हम लोग का प्रयास है कि सरकार से हम लोग कह करके प्रधान सचिव से और डायरेक्टर से और शिक्षा मंत्री से उनसे प्रेशर करके और हम लोग मांग कर रहे हैं कि एजी महोदय को आप भेजिए। लेकिन अब तो फिजिकल रूप से संभव नहीं है क्योंकि अब तो जो भी है वो वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन ही आपको केस की सुनवाई हो रही है। तो उसमें अब ऑनलाइन जो है वो आ करके और खुद जो एजी महोदय रिक्वेस्ट, अब तो फिजिकल रूप से संभव नहीं है क्योंकि अब तो जो भी है वो वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन ही आपको केस की सुनवाई हो रही है। तो उसमें अब ऑनलाइन जो है वो आ करके और खुद जो एजी महोदय रिक्वेस्ट करें कि इन लोगों का केस जो है वो बच्चों की जो शिक्षण प्रक्रिया काफी बाधित हो रही है, इसमें शिक्षकों की काफी कमी है, इसलिए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। तो हमें लगता है कि मुख्य न्यायाधीश इस पर विचार करेंगे और विचार करने के साथ साथ जो स्पेशल लीव है उसको भी दे दें। आप देखिए ब्लाइंड फेडरेशन वाले जो हैं उनको भी इस बात को सोचना होगा कि जब हमारी मांग पूरी हो चुकी है, हम लोगों ने रोस्टर निकाल लिया, वो भी देख सकते हैं, छिपाने की बात है नहीं। रोस्टर जो हम लोगों ने निकाला उसका लिस्ट बना दिया, रोस्टर का पीडीएफ बन गया है, जो चाहे जिससे समझना है समझ ले, वो बिल्कुल ही वो फुलफिल हो रहा है, कहीं पर ऐसा कोई अड़चन नहीं है। तो बेकार में इस तरह के केस करके मामला को फंसाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। सर हमारे कई अभ्यर्थी हैं जो ब्लाइंड फेडरेशन पे आपका कमेंट चाहते थे, कई दिनों से कमेंट करके बोल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जी को लाइव लेकर के आइए। तो आज प्रदेश अध्यक्ष जी आपके डिमांड पे लाइव हैं, तो अपना क्वेश्चन भी आप कमेंट कीजिएगा। और सर ब्लाइंड फेडरेशन केस, जैसा कि आपने भी बताया कि आपकी कोर टीम ने बहुत मेहनत करके और सारे जिले का रोस्टर निकाल करके और उसमें से देखी कि उन लोगों को 4% मिला है या नहीं मिला है। तो उन लोगों को जब सीट मिल चुका है तो ये केस जो किया गया है वो सिर्फ बहाली को बाधित करने के लिए ही किया गया है। असामाजिक तत्व मिल करके और ये 2 लड़का का इस्तेमाल किया गया है। एक है महिम राय जो नालंदा के कहीं रहने वाला है और एक जो है मुकेश है, वो मुझसे विवाद किया है और वो हाजीपुर या वैशाली का रहने वाला, दिल्ली में रहता है। और इसमें जो केस के जो हमारे महानुभाव मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि वो आदमी का काम ही है किसी तरह केस को फंसाओ। काम को सॉल्व करने की उनकी चिंता नहीं होती है, वो सिर्फ फंसाने की चिंता में रहती, किसी तरह किसी मामला को फंसा। उन लोगों ने जा करके वहां दिल्ली में रुंगटा साहब से मिल करके और दाएं बाएं कान में फूंक फूंक करके ये लोग सारा बात बताया और बताकर केस करवा दिया रुंगटा से, और केस करवा करके और बहाली पर स्टे करा दिया। लेकिन जब रोस्टर प्रणाली के अनुसार जब हम लोगों ने उनसे बात किया कि आपको कहाँ प्राथमिक विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग में या प्राथमिक जो बहाली में आपको सीट नहीं दिया गया है, आपका रोस्टर प्रणाली आप खुद देख सकते हैं, उसका पीडीएफ बनाया गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने निकाल और केस करवा करके और बहाली पर स्टे करा दिया। लेकिन जब रोस्टर प्रणाली के अनुसार जब हम लोगों ने उनसे बात किया कि आपको कहाँ प्राथमिक विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग में या प्राथमिक जो बहाली में आपको सीट नहीं दिया गया है, आपका रोस्टर प्रणाली आप खुद देख सकते हैं, उसका पीडीएफ बनाया गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने निकाल करके कैटेगरीज वाइज हम लोगों ने उसको काफी मेहनत किया गया है हमारे कोर टीम के द्वारा, और आपको क्लियर दूध के दूध पानी के पानी कर दिया गया। अब बताइए कि आपका कहाँ मामला फंस रहा है। आप 900 सीट की मांग कर रहे हैं और आपको 929 सीट लमसम दिया जा चुका है, तो फिर आपकी समस्या कहाँ है। तो महिम राय जो है वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, और ये मुकेश जी हैं ये अलग कहते हैं कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। खाली ये रुंगटा साहब को ये लोग सही बात बताता नहीं है। रुंगटा साहब को बात
बात अगर सही बात, वो आंख से तो अंधे हैं, वो तो देख नहीं सकते हैं, जो कान में उसको लोग कहेगा वही चीज सुनता है वो। तो कहने का मतलब है कि ये तो गलत है ना। आप अपने जो काम आपको कर दिया गया है, बिहार सरकार ने आपको दे दिया उतना सीट, और फिर उसी सीट के लिए आप जो है इस तरह का जो है केस कर रहे हैं।